डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। देखो, ये विद्यापति द्वारा रचित है और इसमें ये जो पद है, इस पद में किसी दूती का प्रसंग है। इस पद में उस समय की बात है जब श्री कृष्ण राधा की प्रतीक्षा में अपने निर्धारित स्थान पर अकेले बैठे हुए थे और राधा के ना पहुंचने पर बहुत व्याकुल हो रहे थे। तो किसी सखी ने या किसी दूती ने इन्हें देख लिया, इनकी व्याकुलता को देख लिया। तब वह सखी राधा से आकर के श्री कृष्ण की व्याकुल स्थिति का वर्णन करते हैं। तो देखो, पहले इस पद को हम पढ़ते हैं, फिर इसका अर्थ करेंगे। बिरह व्याकुल बकुल तरुतर, बिरह व्याकुल बकुल तरुतर पेखल नंद कुमार रे। बिरह व्याकुल बकुल तरुतर पेखल नंद कुमार रे, नील नीरज नयन शयन, नील नीरज नयन शयन सखी ढरई नीर अपार रे। पेखी मलियज पंक मृगमद, पेखी मलियज पंक मृगमद ताम रस घन सार रे, निज पानी पल्लव मूंदी लोचन, निज पानी पल्लव मूंदी लोचन धरनी पड़ असंभार रे। बहिए मंद सुगंध शीतल, बहिए मंद सुगंध शीतल मलय मंद समीर रे, जनी प्रलय कालक प्रबल पावक दहिए सून शरीर रे। अधिक वेपथ टूटी पड़ खिति, अधिक वेपथ टूटी पड़ खिति मसृण मुक्ता भाल रे, अनिल तरल तमाल तरुवर, अनिल अनिल तरल तमाल तरुवर मुंच सुमनस जाल रे, मान मानी तजी सुंदरी चलू जे राय रसिक सुजान रे, सुखद श्रुति अति सरल दंडक कवि विद्यापति भान रे। देखो बच्चों, इसमें कठिन शब्दार्थ आए हैं। पहले उन कठिन शब्दार्थ को मैं समझा देता हूँ, उसके बाद में अर्थ करेंगे। देखो बच्चों, इनके कठिन शब्दार्थ। असंभार, असंभार का मतलब होता है बेसहारा, जिसका कोई सहारा नहीं होता है उसे कहते हैं असंभार, बेसहारा। घनसार, घनसार कहते हैं कपूर को, घनसार किसे कहते हैं? कपूर को। तामरस, तामरस कमल को कहते हैं, तामरस कमल को। मृगमद, मृगमद होता है कस्तूरी, उस मृग का जो मद होता है वो कस्तूरी होता है, इसलिए मृगमद किसे कहते हैं? कस्तूरी को कहते हैं। शयन, शयन कहते हैं से। नीरज, आप सभी जानते हैं नीरज कमल को बोलते हैं। पेखल, पेखल माने देखा, पेखल का अर्थ होता है देखा, देखना। बकुल, बकुल एक मौलिश्री होता है, एक वृक्ष होता है बकुल, मौलिश्री। कालक, कालक माने काल के। पावक, पावक तो आपने पहले से सुना होगा। पावक किसका पर्यायवाची है? आग का, अग्नि का, इसलिए पावक किसे कहेंगे? आग को कहेंगे। बेपथु, बेपथु का मतलब होता है कंपन। जब किसी के शरीर में कंपन पैदा हो जाती है उसको कहते हैं बेपथु। जैसे किसी की लड़ते समय कंपन पैदा हो जाना, ये बेपथु कहलाता है। खिति, खिति कहते हैं धरती। मसृण, मसृण, मसृण कहते हैं चिकनी,
कोई भी कोई चिकनी चीज़ मसृण कहलाती है। मुंच, मुंच का मतलब होता है गिरना। मुंच का मतलब क्या होता है? मुंच माने गिरना। सुदति, सुदति का मतलब होता है सुंदर दांतों वाली। सु माने सुंदर, दति माने दांतों वाली, तो सुंदर दांतों वाली। सुदति का मतलब होता है सुंदर दांतों वाली। मानमणि, मानमणि कहते हैं मान रूपी मणि। जो मान रूपी मणि होती है उसे कहते हैं मानमणि। तो देखो, अब इनके अर्थ भी आपने शब्दों के अर्थ को भी समझ चुके हैं। अब मैं इसका अर्थ करता हूँ, इसका भावार्थ करके देखते हैं इसका भावार्थ क्या निकलता है। तो देखो, प्रह व्याकुल बकुल तरु तर पेखल नंद कुमार रे, नील नीरज नयन सयन सखी ढरई नीर अपार रे। देखो, प्रस्तुत अवतरण विद्यापति द्वारा रचित पदावली से लिया गया है और राधा ने यहाँ पर मान किया है। मान करके राधा बैठी हुई है, जिसके कारण कृष्ण बहुत व्याकुल हैं। कृष्ण विरह से व्याकुल हैं। जो राधा है, राधा की सखी श्री कृष्ण की विरह व्याकुल दशा का वर्णन करती हुई राधा से उनके मान को छोड़ने के लिए और प्रियतम से, प्रियतम कृष्ण से मिलने के लिए आग्रह करती है। ये आग्रह कर रही है। तो देखो, नायक की, देखो नायिका होती है, नायिका की सखी कहती है, नायिका की सखी कहती है कि हे राधे, मैंने मौलीश्री वृक्ष के नीचे, मैंने मौलीश्री वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण को विरह से, विरह दशा से पीड़ित देखा है, विरह दशा में देखा है, उनको विरह से व्याकुल देखा है। मैंने मौलीश्री वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण को अकेले में व्याकुल दशा में देखा है। हे सखी, नील नीरज नयन शयन सखी ढरई नीर अपार रे। कहते हैं कि हे सखी, उनके नीले कमल नेत्रों से जल की धारा बह रही थी। उनके जो नीले कमल नेत्र थे, उनसे जल की धारा बह रही थी। क्यों? क्योंकि राधा उनसे मिलने के लिए नहीं गई थी और वे विरह से व्याकुल हो रहे थे, इसलिए उनके नेत्रों से जल की धारा बह रही थी। पेखी मलियज पंख मृगमद तामरस गनसार रे, निज पानी पल्लव मूंदी लोचन धरनी पड़ असंभार रे। देखो, वे चंदन का लेप, कस्तूरी, कमल और कपूर को देख करके तुम्हारी याद आने से तथा अपनी विरह व्यथा बढ़ जाने से इतने व्याकुल हो रहे थे कि उन्होंने अपने ही हाथों से अपने नेत्र बंद करके, अपने हाथों से अपने नेत्र बंद करके सहाराहीन होकर के पृथ्वी पर गिर रहे थे। वे इतने व्याकुल हो रहे थे जो कि वे चंदन लेप, कस्तूरी, कमल, कपूर, इनको देख करके तुम्हारी याद आ जाती है और तुम्हारी याद आते ही वे अपने हाथों से, कर पल्लवों से अपने आँखों को बंद कर लेते हैं और बंद करके वे बेसहारा होकर के पृथ्वी पर गिर रहे थे। बहिए मंद सुगंध शीतल मलय मंद समीर रे, जनी प्रलय कालक प्रबल पावक दहिए सून शरीर रे। कवि कहते हैं, कवि के अनुसार कवि कहते हैं कि जब मंद सुगंधित शीतल मलय, जब मंद सुगंधित शीतल वायु बहती है, मंद सुगंधित शीतल वायु जब बहती है तो उन्हें ऐसा लगता है
कि मानो प्रलयकालीन जो अग्नि है, प्रलयकालीन प्रचंड अग्नि उनके शून्य शरीर को जला रही है। ऐसा लग रहा है कि मंद सुगंधित जो शीतल वायु है वो भी ऐसी लग रही है कि जैसे कि प्रलयकालीन जो प्रचंड आग होती है, प्रलय के समय जो अग्नि भयंकर अग्नि होती है, प्रचंड अग्नि होती है, उससे उसके शून्य शरीर को जला रही है, ऐसा लग रहा है। अधिक बेपथु टूटी पड़खिती मसृण मुक्ता भाल रे, अनिल तरल तमाल तरवर मुंच सुमनस जाल रे। देखो उनके कंपन के कारण, उनके अधिक कंपन के कारण उनकी जो कोमल चमकदार मोतियों की माला है, उनकी कोमल चमकदार जो मोतियों की माला है वह टूट करके पृथ्वी पर गिर पड़ती है, जो ऐसे लगती है मानो वायु की चंचलता से तमाल वृक्ष से फूलों का समूह टूट करके गिर रहा है। वैसे लग रही है कि तमाल समूह से फूलों का समूह टूट करके गिर रहा हो, ऐसे उसके मोतियों की माला टूट करके गिर रही थी। मान मणि तज सुंदरी चलू जय, राय रसिक सुजान रे, सुखद श्रुति यति सरल दंडक कवि विद्यापति भान रे। देखो अब वह नायिका की दासी या दूती कहती है, उस राधा की दूती कहती है राधा से कि हे रमणी, हे सुंदरी, तुम अपने मान रूपी मणि को त्याग करके, तुम अपनी मान रूपी मणि को त्याग करके, तुम्हारी जो मान रूपी मणि है उसका त्याग करो, तुम अपनी मान रूपी मणि का त्याग करके उस स्थान पर जाओ जहां तुम्हारे प्रियतम अर्थात श्री कृष्ण विरह व्यथा से व्याकुल हो रहे हैं। तुम उस स्थान पर जाओ जहां तुम्हारे प्रियतम श्री कृष्ण विरह व्यथा से व्याकुल हो रहे हैं। कवि विद्यापति कहते हैं कि ये दंडक छंद अत्यधिक सरल है, सरस है। ये जो दंडक छंद है वे बहुत ही सरस है, और जो इस दंडक छंद को सुनते हैं उस सुनने वालों के लिए ये बहुत ही सुखदायक प्रतीत होता है। देखो ये जो पद है, इस पद में राधा को एक मानवती नायिका बताया गया है, मान करने वाली नायिका बता दिया है। और दंडक छंद होता है, दंडक छंद में 27 या इससे अधिक वर्ण होते हैं दंडक छंद में। और ये जो पद है ये विप्रलंब श्रृंगार से संबंधित पद है, क्योंकि इसमें विप्रलंब श्रृंगार का वर्णन किया गया है, विरह से जनित। धन्यवाद।